नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। फिलहाल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है और इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस सत्तासीन पार्टी, दोनों अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन पर हम राजनीति पर चर्चा करते हैं, खास तौर से चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल के मौजूदा माहौल पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे बीच एक विशिष्ट शख्सियत हमारे बीच है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्हें प्रभार सौंपा गया है पश्चिम बंगाल चुनाव पे। और यहाँ पे विशेष तौर से वो अपनी देखरेख में यहाँ पे उम्मीदवारों के हौसले बढ़ा रहे हैं और उम्मीदवारों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे हम बातें करेंगे। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, एक पहला प्रश्न ये है कि यहाँ दीदी यानी ममता बनर्जी दावे कर रही है, बार बार वो कह रही है कि बाहरी लोग यहाँ आ रहे हैं और बाहरी लोग यहाँ आके आतंक मचा रहे हैं। इस तरह का पहला आरोप लग रहा है दीदी की तरफ से आप लोगों पे, क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने आतंक मचाया पंचायत चुनाव में, वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब वो हार स्वीकार रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों को बाहरी कह रही हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। घुसपैठियों को कभी बाहरी नहीं कहा उन्होंने, आतंक फैलाने वालों को कभी बाहरी नहीं कहा, माफियाओं को कभी बाहरी नहीं कहती, हम लोगों को बाहरी कहती हैं। क्यों कह रही हैं ऐसा? स्वाभाविक रूप से अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हैं दीदी। इस बार उनको उनकी सत्ता जाती दिख रही है। 10 साल में जो पाप किए हैं उनके परिणाम का समय आ गया है, इसलिए ऐसा कह रही है। लेकिन उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनको कहते हैं पीके के नाम से बड़ा मशहूर है, उनका दावा है, बार बार वो दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 100 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। 100 भी उनने माला, 3 जिनकी सीटें हैं उनको 100 आ रही हैं, मतलब हार तो रहे हो जी। और वैसे आप क्या उम्मीद हम दीदी से या प्रशांत किशोर से ये कहें कि वो हमसे ये कहेंगे कि हमको बहुमत मिल रहा है? और उनके कहने की हमें इच्छा भी नहीं है। अपनी पार्टी वो संभालते रहें, वहीं तक वो मेरे को लगता है कि ठीक है। और प्रशांत किशोर एक पेइंग व्यक्ति है, हम तनखैया तो नहीं कहते, पर एक पैसे पे काम लेके काम करने वाला व्यक्ति है। उसे राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए, नेताओं के काम न करे, उसको जो काम दिया है वो करें आराम से, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उनका दावा है, उन्होंने देखिए मीडिया से बातें कर रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सफलता दिलाई। 2014 की बात अगर करें तो जी, यूपी में लिया था उनने जी जी, बुआ बबुआ दोनों का हाल आप देख लो। उनने बिहार में लिया था, बिहार का हाल देख लो। राहुल जी के बहुत कॉन्टैक्ट लिए उनने, राहुल का हाल देख लो। ये तो हर व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए ऐसे ही कहता है। उन्हें आप व्यापारी की संज्ञा दे रहे हैं, मतलब वो तो व्यापारी हैं एक तरह से। क्या खुद आपने कॉन्टैक्ट शब्द का प्रयोग किया? जी जी, उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने जहाँ कॉन्टैक्ट लिया है। कॉन्ट्रैक्टर को तो ठेकेदार ही कहते हैं, नेता तो नहीं कहते। नेता तो नहीं है वो, लेकिन ठेकेदार ही है। तो वो दावे कर रहे हैं बार बार कि दीदी को हम यहाँ बहुमत दिलाएंगे और यहाँ सरकार बनेगी तृणमूल कांग्रेस की। वही लड़ लेते चुनाव तो नेता बन जाते, फिर दावा करते तो अच्छा लगता। अब एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में क्या बोलूँ मैं। यहाँ एक देखिए दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ कह के भी जा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 200 से ज़्यादा सीटें जो है पार करेंगे इस बार हम। तो आपका क्या लगता है? आप इतने दिनों से यहाँ पे समय दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपका अनुभव क्या बता रहा है? भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाएगी जी। नंदीग्राम का मतदान, तृणमूल को पोलिंग एजेंट न मिलना, इस बात का द्योतक है कि भगदड़ मची हुई है तृणमूल में, भगदड़। मगर नंदीग्राम को लेके सर ये लोग तो दावे कर रहे हैं कि नंदीग्राम सीट हम जीत रहे हैं, बार बार ये दावे कर रहे हैं। कहेंगे कि हम हारेंगे? अगर उनने कह दिया हार गए तो पूरे प्रदेश में भगदड़ हो जाएगी। लोगों का पलायन तो रोकने के लिए झूठ का सहारा तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? नंदीग्राम सीट आप जीत रहे हैं? 100% जीता। और तीसरे चरण का चुनाव होना है 6 तारीख को और इसकी तैयारी भी चल रही है। चूँकि आप तो 9 ज़िलों के आप प्रभारी हैं, यहाँ पे 9 सीट्स हैं आपके पश्चिम बर्धमान ज़िले में। तो यहाँ के बारे में भी कही जा रही है, प्रेस संवाददाता सम्मेलन के दौरान तृणमूल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 9 सीटें जीतेंगे यहाँ। वो कैसे कह देंगे कि हम 9 सीटें हारेंगे? वो तो दावे कर रहे हैं। वो दावा ही करना पड़ेगा उन्हें मालूम है कि भाजपा जीत रही है इस बार 9 सीटें।
ये ऐसे ही दावे लोकसभा में भी करते थे, तो हमने लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। जी। अच्छा, इस बार पूरी तरह से साफ कर देंगे आप? मुझे लगता है कि अब की बार 200 पार। और अगर पश्चिम बर्धमान जिले की बात करें, मैं यहाँ चूंकि बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 9 सीटें आप ले रहे हैं इस बार? 9, पूरी 9। जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ देखिए, ये जो है क्षेत्र है, ये ज़िला है, ये मतलब यहाँ पे हिंदी भाषी भी हैं, गैर हिंदी भाषी भी हैं, हर कौम के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्रार्थना करूँगा उनसे हाथ जोड़ के कि पश्चिम बंगाल 32 साल तक कम्युनिस्टों रहे, 10 साल से ये हैं, बाकी के समय कांग्रेस रही, कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। और आप बदहाली देख लें, बेरोजगारी का आलम क्या है, भ्रष्टाचार का आलम क्या, कोई काम किसी तहसील के अंदर पटवारी तक बिना पैसे के नहीं करता। ऐसा भ्रष्टाचार का आलम है, कटमनी है, माफिया हावी है। और इसलिए पिछड़े हुए बेरोजगार इस पश्चिम बंगाल को निकालने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन की आवश्यकता है जी, केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों होंगी, तो हमारा पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम बंगाल जो देश को कभी आर्थिक दिशा देता था, सामाजिक दिशा देता था, आध्यात्मिक दिशा देता था, वो बंगाल फिर शिखर पे आए। उसके लिए कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। जी। आप लोग हमेशा एक बात कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला हम बनाएंगे पश्चिम बंगाल को, तो सोनार बांग्ला क्या पॉसिबल है? आप बना पाएंगे जो स्थिति है बंगाल की? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। जहाँ जहाँ हमारी वाराणसी जाके देखा हो ना आप, तो सिर्फ कल मैं यहाँ चैम्बर के लोगों के, व्यापारियों के बीच बैठा था, वहाँ एक वाराणसी के व्यापारी भी थे जो यहाँ भी व्यापार करते हैं, वहाँ भी करते हैं, रहने वाले यहाँ के हैं, वहाँ उनका उद्योग है। वो कह रहे थे कायाकल्प हो गया, तो ऐसा कायाकल्प की कोशिश करेंगे जी। हमने कहा है तो किया है ना? कायाकल्प कर पाएंगे बंगाल का? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, किए हैं हमने। आप भाई, हमने कहा कि 370 हटाएंगे तो हटाई ना, हमने कहा 35 से हटाएंगे ना, हटाई ना। हमने कहा कि लद्दाख को आज़ाद करेंगे, किया ना। हमने कहा CAA लाएंगे, लाए ना। हमने कहा हम ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटाया ना। हमने कहा कि भव्य मंदिर बनाएंगे तो बना रहे हैं ना। जो कहा सो किया है। चलिए, आपने वादे पूरे किए। एक बड़ा ही अहम सवाल ये है कि यहाँ दीदी, बार बार दीदी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से, कि अकेली महिला पे अत्याचार किया जा रहा है, बाहर से लोग आके अत्याचार कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये सहानुभूति बटोरने के उनके जो प्रयास हैं, कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ा लेना। अच्छा, एक बात अच्छी दीदी ने बताई कि पैर टूटने पर प्लास्टर एक दिन में ही कट सकता है। 24 घंटे के अंदर प्लास्टर कटने वाला वो डॉक्टर, मैं तो उनको तलाश रहा हूँ। हमें मध्य प्रदेश में ज़रूरत है उसकी कि 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है। तो ये सब उनके पाखंड है, पॉलिटिकल पाखंड है जो कर रहे हैं। ये चोट लगने वाली घटना, अचानक नंदीग्राम में उनके पाँव में चोट लगा, तो ये क्या कहते हैं, ये पाखंड है? पॉलिटिकल पाखंड शुद्ध जी। अब तो वीडियो पैर हिलाते हुए भी वायरल हो रहे हैं खूब सारे। एक अभी देखिए, कल एक वायरल हुआ है, एक ऑडियो वायरल हुआ है। अभिषेक, उनके जो भतीजे हैं, जिनको भाईपो कहते हैं, उनको लेके एक वायरल हो रहा है बड़ा सोशल मीडिया पे, जिसमें ये कहते सुना जा रहा है, एक है गणेश बागड़िया, उनके तरफ से एक बात हो रही है कि 34 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की जा रही है उसमें, उस वीडियो में, उस ऑडियो में। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक बनर्जी पे भी आरोप लगता रहा है कि अवैध कोयले के कारोबार के पैसे उन तक पहुंचते रहे। हर अवैध कारोबार के पैसे अभिषेक तक पहुंचते हैं, और किसी भी कैसे कह सकते हैं दावे के साथ आप? अरे, वीडियो कह रहा है, टीवी कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपने पूछा है। जी जी जी। तो हम नहीं कहते जमाना, हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अब उस ऑडियो की तफ्तीश की जा रही है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि भाई वो अभिषेक बनर्जी है कोई और। हुआ है कि जितने माफिया है सबका संरक्षण वही, मतलब अभिषेक बनर्जी का संरक्षण है। बिल्कुल पूरी तरह से संरक्षण है। चलिए, एक उनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि खेला होबे, आप लोग भी कोई खेला करने जा रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल में? हम विकास करेंगे, वो खेला करें। हम रोजगार की बात करेंगे, वो खेला करें दीदी। हम पश्चिम बंगाल के विकास की बात करेंगे, वो खेलने की बात करें। उन्होंने तो राजनीति को खेल बना दिया है, खेलों तक में राजनीति ले गई है, तो उनके बारे में क्या कहना। एक और सवाल है मंत्री जी कि ये देखिए, एक बात और आती है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस के पास बहुत सारे कैडर्स हैं और उसके पास मुख्यमंत्री का एक चेहरा भी है, ममता बनर्जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा बना के हम चुनाव लड़ते नहीं है। उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़े, हमने कोई चेहरा दिया क्या? नहीं दिया। यहाँ भी कोई चेहरा नहीं देंगे, वो अचानक कोई चेहरा आ जाएगा आपके यहाँ? हम हमारे पास तमाम योग्य व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी तय करेंगे वो बनेगा।
तो चलिए, आफ्टर ऑल हमारे साथ थे नरोत्तम मिश्रा जी, इनसे हम बातें कर रहे थे राजनीति पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी। और आप आखिर में हमारे दर्शकों के लिए, लाइव आप देख रहे हैं, आप अपने कमेंट भी ज़रूर दें अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए नरोत्तम मिश्रा जी, और आखिर में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमल का बटन दबाएं तो पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हैं कैमरा पर्सन बिरजी सलाई अंसारी, मैं संजय सिन्हा। नमस्कार।